नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर चैप्टर नंबर 6 क्यों नहीं। चैप्टर नंबर 6 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। तो आई होप इसके बाद चैप्टर 6 शायद स्टार्ट कर सके, बट चैप्टर 7 ईजी है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ओनली फॉर्मूला, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। गुजरात बोर्ड वालों के लिए अब तक ये पूरा चैप्टर है। सीबीएसई वालों के लिए लास्ट एक्सरसाइज इसकी नहीं है, एरिया वाली, बाकी सब कुछ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है। अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 50 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट? समझो बेटा, टाउन ए से टाउन बी कितना है? 36 किलोमीटर ईस्ट, मतलब ये ईस्ट साइड हो गई 36 किलोमीटर ईस्ट, 15 किलोमीटर नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड हो गया। तो हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या ये देख सकते हो, ये 90 डिग्री है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ दे सकता हूँ। तो इसको ग्राफिकली हम ऐसे बना सकते हैं, तो चेक कर सकते हो इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम पीटी। क्या लिख सकते हो बेटा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। देयरफॉर ए बी का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, कैरी ओवर 1, 9 10 11 12 2, कैरी ओवर 1, ये हो गया 5 एंड 1521। 1521 मेरे ख्याल से 37 का होता है, 49 39 का, सॉरी 37 नहीं 39, 39 का, सॉरी 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 39 का स्क्वायर। तो 1521 39 का, तो कितना डिस्टेंस हुआ? इसके बीच का डिस्टेंस है 39 किलोमीटर। कैसे फाइंड किया? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बराबर है। तो आप बोलो सर ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। अब एक कोऑर्डिनेट्स मतलब आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ज्योमेट्री मतलब ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन्स और क्वाड्रिलेटरल्स, उस सब को पढ़ेंगे हम यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब इन शॉर्ट ग्राफ वाला पूरा चैप्टर है। ओके बेटा, तो देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं। द पॉइंट्स P 4 6 एंड Q 6 8 लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये पता है बेटा? ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे लाई करें। हाउ डू वी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम? अब देखो ये इसमें पाइथागोरस तो हमने लगा लिया क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस? इसमें पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? ये देखो ये दो पॉइंट्स है, बराबर है। तो एक काम कर सकते हैं, देखो इसको नीचे एक्सटेंड करूंगा तो ये पॉइंट क्या मिला मुझे? 4 0। इसको नीचे एक्सटेंड करूंगा तो ये 6 0। ओके, और इन दोनों को ज्वाइंट कर दूंगा तो मुझे टी क्या मिलेगा उसके हिसाब से? उसके हिसाब से देखो तो टी क्या मिलेगा मुझे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मुझे आर मिल गया 4 0, एस मिल गया 6 0, मुझे टी क्या मिलेगा? अब टी देखो यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 6,6 मिलेगा कि नहीं? देखो यहाँ पे टी एस हमारा कितना है? टी एस हमारा 6 यूनिट है, पी आर 6 यूनिट है, इसलिए टी एस 6 यूनिट है। मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। डार्क पेन से लिखता हूँ ताकि आपको इजी लगे। ये हो जाएगा हमारा 2 यूनिट्स। कितना? ये हमारा कितना होगा? 4 से 6, ये भी हमारा हो जाएगा 2 यूनिट। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है पाइथागोरस थ्योरम से। लगा सकते हो क्या नहीं? है कि नहीं? देखो लेट अस नाउ फाइंड द डिस्टेंस। ओके, ये अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना आएगा? मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, बराबर है। तो कितना आएगा? हमें किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है? पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर।
पी क्यू स्क्वायर, पी टी कितना है 2 का स्क्वायर 4, क्यू टी स्क्वायर कितना है 4, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू रूट 8, रूट 8 क्या होता है 2 रूट 2, आंसर आ गया। बट कौन इतनी भेजामारी करे सर, कोई इजी नहीं तरीका है, ये तो भेजामारी बहुत हो रहा है, तो ये रहा इजी तरीका आपके लिए। मान लेते कोई भी दो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास देखो पी है, ये पॉइंट मेरे पास क्यू है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत 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 ज्यादा ध्यान से। क्या मैं इसको, पहले तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, ठीक है। आर पॉइंट हमें क्या मिलेगा, नीचे लेके आएंगे, इसलिए x1, 0, एस पॉइंट हमें क्या मिलेगा x2, 0, ठीक है, पक्का। सो मुझे आप एक चीज बताओ बेटा, कि मुझे तो अभी हमने जैसे फाइंड किया, पीटी फाइंड किया और क्यूटी फाइंड किया, उसमें पाइथागोरस लगा है, तो पीटी कितना आएगा, ओ से लेके एस तक, ओ से एस आपका x2, ओ से आर आपका x1, तो देयरफॉर आर एस आपका क्या होगा x2 माइनस x1, ये आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। येलो कलर दिख नहीं रहा है ना, ओके रेड कलर से लिखते हैं, ये आपका इतना कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ बहुत ही ज्यादा ध्यान से, कि ये जो आपका टी है, टी 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 टी, ये पॉइंट यहाँ तक, ये पॉइंट मुझे क्या मिलेगा यहाँ तक, देखो ना बेटा, ये पॉइंट मुझे मिलेगा आपका 0,y1, और ये पॉइंट क्या मिलेगा 0,y2, तो इसका डिफरेंस कितना मिलेगा y2 माइनस y1 मिलेगा। तो देयरफॉर फ्रॉम फिगर हम क्या बच सकते हैं, देयरफॉर पीटी हमें क्या मिला बेटा x2 माइनस x1, और qt हमें क्या मिला बेटा y2 माइनस y1। पाइथागोरस अगर हम अप्लाई करें, हमें क्या फाइंड करना है, pq फाइंड करना है। तो pq इज इक्वल टू अंडर रूट pt स्क्वायर प्लस q। सर ये कहाँ से है अंडर रूट, सर कुछ भी लिखते जा रहे हो, उल्लू बना रहे हो, छोटे बच्चे हैं इसलिए कुछ भी, ओके नहीं बना रहा उल्लू। pq स्क्वायर इज इक्वल टू pt स्क्वायर प्लस qt स्क्वायर, अब ठीक है, पक्का ठीक है ना, ओके। अब pq स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, बताओ बेटा pt आपका क्या होगा, pt आपका है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, qt क्या है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, डेरिवेशन आपका एग्जाम में नहीं है फिर भी मैं करवा रहा हूँ। तो देयरफॉर अब ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। डन बेटा, ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मान लेते हैं ए पॉइंट है आपका x1 y1 एंड बी पॉइंट है आपका x2 y2। ए बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बहुत सारी बुक में इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ पता है बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तब बोलो सर ये तो गलत बात है, मैं बोल रहा हूँ कोई गलत बात नहीं, x2 माइनस x1 स्क्वायर करो या x1 माइनस x2 स्क्वायर करो, मतलब तो सेम ही है, मतलब बिल्कुल सेम है। x2 माइनस x1 करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये बात याद रख लेना, क्यों हो रहा है पता है बेटा, स्क्वायर है। मैं बताता हूँ, देखो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर करो, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आया, अब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर वो भी 4 आया। तो जब हम स्क्वायर कर देना बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गया समझ में। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला रखा है कि भाई अगर कोई बुक में ये फॉर्मूला दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको करना क्या है पता है, दोनों के x को माइनस करना है उसका स्क्वायर प्लस दोनों के y को माइनस करना है उसका स्क्वायर। अब उसमें एक स्पेशल केस लेते हैं, इफ वन पॉइंट इज ऑरिजिन, अगर मान लेते हैं एक पॉइंट ऑरिजिन है a 0 0
and B is x, y. तो therefore AB का डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से चेक करो, देखो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। समझ रहे हो बेटा, दोनों के देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस जीरो मतलब x स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो इज इक्वल टू y स्क्वायर। याद रखना है, बहुत बार एमसीक्यू में आता है, ठीक है, काम आएगा बहुत। डन बेटा, कुछ भी डाउट, आगे बढ़े, ठीक है। अब ये जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो हमने क्या देखा कि मान लो ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट है बी, ये हमारा है x1 y1 और ये हमारा है x2 y2। तो ये एक टाइप का क्या हुआ, साइड ही हुआ ना। तो ए बी हमारा क्या है, साइड ही है, लेंथ मान लो, साइड मान लो, जो भी, तो साइड फाइंड करना है। तो ऐसे मान लो 3-4 पॉइंट गिवन हो, ऐसे 3 पॉइंट गिवन हो, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, तीनों की तीन साइड आप फाइंड कर सकते हो। ये इसका पॉइंट दिया हुआ, इसका पॉइंट दिया हुआ, इसका पॉइंट दिया हुआ, तो कोई भी मेथड से फाइंड कर सकते हो ना। बट उसे हमें, ये तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या चीज है सर, मैं बताता हूँ। ये हम अभी ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, तो आपके के पास हम जो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपको डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहले वन नहीं लिखते हैं, ये तो बेसिक चीज है। ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ओके। मान लेते हैं 3 वर्टाइसिस भी, पहले तो वर्टाइसिस, साइड्स तो दूर की बात है, 3 vertices, namely ABC. Let ABC. Therefore, it will have 3 sides, AB, BC और AC. अब सबसे पहला बात कि if AB is equal to BC is equal to AC, कौन से टाइप का ट्राइंगल हुआ, इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा, इफ एनी टू साइड्स आर सेम। अब बोलो सर ये तो हमें सब पता है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि पता होने के बाद भी गलती करते हो। देन इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा, इफ all the sides are different then it is scalene triangle. Fourth, if side 1 square plus side 2 square is equal to side 3 का स्क्वायर। कोई भी देखो 3 साइड हो सकती है ना, ए बी बी सी ए सी, मैंने ऐसा नहीं लिखा, ठीक है। देन इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो गया, ये ट्राइंगल का सिंबल है, ये ट्राइंगल ऐसे बनाते हैं और ऊपर एल ई लिखते हैं। डन बेटा, ये एल ई लिखा है, ये एल ई लिखा है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ठीक है, लिख लिया बेटा सब लोगों ने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि क्वेश्चन में पूछते हैं कि डज ट्राइंगल एग्जिस्ट, डज ट्राइंगल फॉर्म्स और एग्जिस्ट, डज ट्राइंगल फॉर्म्स और एग्जिस्ट, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर मान लो कि कोई भी 3 साइड होती है तो सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये चीज याद रख लेना। मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन बी सी and AC plus BC must be greater than AB। सिंपल सी बात है। डन।
तो ये याद रख लेना, तो आपको आगे क्वेश्चन समझ में मजा आएगा और सॉल्व करने में मजा आएगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं अभी। ये है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स होती है। लेट 4 vertices of quadrilateral B A B C and D। तो उसकी साइड्स कौन सी होंगी बेटा? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो कितनी साइड्स होती है बेटा? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक है। नाउ इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स, डायगोनल्स इसके क्या होंगे? डायगोनल्स होंगे ए सी और बी डी। डायगोनल्स आर इक्वल, then it is square। If all sides are equal and diagonals not equal, तो हम उसे क्या मान लेंगे? Then it is, उसको हम मान लेंगे रोम्बस। तीसरा, if opposite sides are equal and diagonals equivalent, then it is rectangle। And if opposite sides are equal but diagonals are not equal, then it is पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ भी डाउट बेटा? ये 4 याद रख लेना, आपको काम आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो, डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द ट्राइंगल। फॉर्म अ ट्राइंगल, देखो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था डू द फॉर्म अ ट्राइंगल। तो क्या करेंगे? मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं ए को 3b 3 2, बी को -2 -3 और सी को 2,3। तो सबसे पहले तो तीनों साइड फाइंड करो। ए बी, देखो ये ए बी है। क्या करेंगे? x2 - x1 मतलब -2 -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 -2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? ये अंडर रूट -2 -3 तो -5 का होल स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा? -5 का होल स्क्वायर। तो ये -5 का स्क्वायर 25, ये 25, तो ये हो गया √50। पहला क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में कराऊंगा इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे BC। BC मतलब ये रहा, देखो 3 - 2। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम, x2 - x1 मतलब 3 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर आएगा। ये क्या आ जाएगा? 2 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 माइनस ऑफ -2 मतलब 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये 2 + 3 5 का होल स्क्वायर 25। इसका आंसर आएगा √50। वाओ, ए बी और बी सी सेम। अब ए सी बाकी रहा, चलो इतना लिख लो, फिर ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी, ए सी, ए सी देखो तो क्या होगा? C - A 2 - 3 एंड 3 - 2। चेक करो, अंडर रूट 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर, 3 - 2
प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये हो गया √2। तो चेक कर लो, देयरफॉर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1, सही। माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2, ये भी सही है। BC बात करें 2। हाँ देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी, BC में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी बेटा, सॉरी। हाँ मेरी गलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। और एक बार सॉरी बस। 2 माइनस ऑफ माइनस मतलब 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। समझ रहे हो बेटा? 2 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 लिखा, क्लियर हो गया? नहीं सर नहीं क्लियर हुआ, ठीक है कोई नहीं। 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब चेक कर लो, अब ठीक है ना बेटा? बताओ 2 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ माइनस मतलब 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 36 मतलब ये हो गया √52। अब AC की बात करें, रूट हो गया √2। अब चेक करो तो बेटा, अब लॉजिकल सी बात है, हमारे पास AB कितना आया √50, BC कितना आया √52 और AC कितना है √2। सिंस ये लिखना जरूरी है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो दे फॉर्म ट्राइंगल। दूसरी बात, अब चेक करो तो बेटा, BC का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा √52 का स्क्वायर हो गया 52। AC का स्क्वायर, AC का चेक करो √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। AB का स्क्वायर कितना हो गया √50 का स्क्वायर 50। अब चेक करो तो इसमें से मैं बोल सकता हूँ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 50 प्लस 2 हो गया 52 विच इज इक्वल टू, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ BC का स्क्वायर। देयरफॉर इट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस किस में अप्लाई होता है? राइट एंगल में ही होता है ना। समझ में आया बेटा? आगे बढ़ी? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये स्क्वायर बना रहा है, चलो नाम देना स्टार्ट करो। A को 17, B को 42, C को -1 और D को -4 ये चार नाम दे दिए। अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? AB B माइनस A 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -7 क्योंकि x2 - x1 y2 - y1। चलो 4 -1 कितना होगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 2 -7 कितना होगा -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -5 का स्क्वायर 25 हो गया √34। चलो BC। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शो दैट, मतलब ये स्क्वायर है नक्की है। अब BC की बारी, चलो -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, x2 -x1 y2 -y1 अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9, आंसर इज √34। फिर आ जाएगा CD। चलो बेटा CD चेक करो, -4 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये -4 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब 9 + 25 हो गया √34। फिर AD की बारी, AD -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ये 4
-7 का होल स्क्वायर, -4 -1 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, ओके सॉरी 25 नहीं लिखना है, -5 का स्क्वायर, 4 -7 -3 का स्क्वायर, -5 25 -3 9 √34। भैया ये तो मजा आ गया, सारे के सारे इक्वल हैं, बट स्क्वायर के लिए हमें उसका डायगोनल भी फाइंड करना है। डायगोनल AC -1 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -1 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर, -1 -7 कितना होगा, -8 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, आंसर इज √68। और अब हम फाइंड करेंगे दूसरा डायगोनल, दैट इज BD। BD देखो तो -x2 -x1 -4 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 4 -2 का होल स्क्वायर, -4 मतलब -8 का होल स्क्वायर, 4 -2 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, √64 + 4 √68। भैया ये भी दोनों सेम आए, समझ में आया बेटा? तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AC is equal to BD, therefore given coordinates forms square। क्लियर हो गया बेटा? ओके अब देखो तो ये क्वेश्चन है, फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। अशीमा, भारती, कमला 3 जन है सीटेड ABC। हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसमें बता दूंगा, ये क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी वेरी सॉरी। हाँ बेटा, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, मतलब एक लाइन बना रहे हैं? तो इससे पहले हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, ये जरूरी पॉइंट है, लिख लेते हैं। इफ फॉर 3 पॉइंट्स ABC, सम ऑफ कितनी साइड्स बनेंगी इसमें, AB, BC और AC। अब ये पॉइंट समझना, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड, then ABC are collinear or they form a line। समझ रहे हो? That is AB plus BC is equal to AC और AB plus AC is equal to BC और AC plus BC is equal to AB। ये तीन में से कोई भी कंडीशन हो, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड, दे फॉर्म अ लाइन। समझ रहे हो बेटा? अब देखो, अब लॉजिकल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्लियर हो गया? हमारे पास 3 बंदे हैं, पहला है अश्मिता को ए लेते हैं, अशिमा को ए लेते हैं, कौन सा पॉइंट है 3,1 आंसर। भारती को बी ले आए उन्होंने, 3,1 है ये, ठीक है। भारती को 6,4 एंड कमिला को 8,6। तो हमें क्या फाइंड करना है, अभी 3 पॉइंट्स है तो ए बी बी सी और ए सी फाइंड करना है। क्लियर हो गया? अगर वो दोनों किसी दो का एडिशन तीसरे के इक्वल हो तो कर सकते हैं। स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ, स्क्वायर हो जाता तो पाइथागोरस हो जाएगा। प्लीज रिपीट, मैं रिपीट करिएगा एक बार, स्क्वायर नहीं बोल, ठीक है, स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी अंडर रूट, चेक करो, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ए है 3,1, बी है 6,4 और सी है 8,6। बार बार पीछे ना देखना पड़े ना, इसलिए ओके। सबसे पहले ए बी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 9 + 9 मतलब √18। √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 2 18 मतलब इसको मैं 3√2 लिख लूँ। बहुत बढ़िया। अब BC की बारी,
BC 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ 8 माइनस 6 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 मतलब हो जाएगा √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, ये सबको पता है। और तीसरा और फाइनल AC चेक करो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 3 मतलब 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर, देयरफॉर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये हो गया √50, √50 मतलब 2√5, सॉरी 5√2, 5√2। तो यहाँ पे चेक करो देयरफॉर बेटा AB प्लस BC, AB कितना है आपका 3√2, BC कितना है 2√2, 3√2 प्लस 2√2 कितना होगा 5√2, जो कितना आया AC आया। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं ABC आर इन अ लाइन। सिंपल सी बात है। डन बेटा, पक्का। चलो आगे बढ़ रहे हैं आगे ही। एग्जाम्पल 4 देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन पूछा है, रिलेशन मतलब एक्स और वाई के, सच दैट द पॉइंट्स एक्स एंड वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 1 एंड 3 5। मान लेते हैं ये पॉइंट है P, ये मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट है P एक्स कोमा वाई। ये ए पॉइंट हम इसको मान लेते हैं 7 1 को, और दूसरा पॉइंट बी ये मान लेते हैं हम 3 5 को। ये दोनों इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब समझ रहे हो, इक्विडिस्टेंट मतलब समझ रहे हो बेटा। इक्विडिस्टेंट मतलब ये पी ए और पी बी दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो लेट पी एक्स कोमा वाई बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 7 1 एंड बी 3 5। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी। हो गया, पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि ये इससे भी इक्वल डिस्टेंस है और इससे भी इक्वल डिस्टेंस है। अब मैं ये जो स्टेप करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों पता है बेटा, क्योंकि अगर आप सिर्फ पीए का फॉर्मूला डालोगे ना, तो पीए का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। बट अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूं तो ये रूट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये रूट निकालने के लिए मैं इतनी भेजामारी कर रहा हूं, समझ रहे हो बेटा। रूट निकल जाए इसलिए इतनी भेजामारी है। तो रूट निकल गया बेटा, पी ए स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1, so x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √pb स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलो, स्क्वायर रूट क्यों आएगा भैया सर, अभी तो आप बोल रहे थे रूट नहीं आएगा, फिर रूट डाल रहे हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी गलती है, रूट निकाल लेता हूँ। स्क्वायर किया इसलिए रूट निकल गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ओपन करेंगे। हाँ तो आप बोलोगे सर ये स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएंगे। अरे भैया ये बीच में प्लस किसके लिए, आपके लिए मेरे लिए। प्लस होगा तो कैसे कट होगा, चलो इसको ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर का। इसको ओपन करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इसको ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वापिस इसको ओपन करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। बेटा ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाला है, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चेक करो तो एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, क्या बचा इस साइड, माइनस 14x प्लस 49 माइनस 2y प्लस 1 मतलब माइनस 14x। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50। देख लो ना इधर 49 प्लस 1 50 हुआ। इधर देखो माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34, माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। अब देखो x को हमेशा पॉजिटिव रखने की ट्राई करने की, सबको उस साइड लेके जाओ। तो माइनस 14x उस साइड जाएगा तो प्लस 14x, और माइनस 6x तो पड़ा है। माइनस 2y उस साइड जाएगा तो प्लस 2y, माइनस 10y पड़ा है। प्लस 50 उस साइड जाएगा तो माइनस 50 और प्लस 34 तो पड़ा है। 0 14x माइनस 6x 8x प्लस 2y माइनस 10y
-8y -50 + 34 -16। चेक करो तो बेटा इसमें से 8 कॉमन निकालूं, x - y + 2। 8 जब दूसरे साइड जाएगा तो 0/8 इज 0 इज इक्वल टू x - y + 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये है रिलेशन, x और y का रिलेशन हुआ ना, x और y का रिलेशन इस हिसाब से। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। देखो इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन अभी किया, तो इसमें चेंज क्या है बेटा, ये चेंज है, y एक्सिस पे पॉइंट लेना है, वेयर इज लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट गिवन था। समझ रहे हो, लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट क्या गिवन था, x, y। तो आपको पता है बेटा y एक्सिस, ये y एक्सिस है आपकी, ये x एक्सिस, तो y एक्सिस पे मान लो ये पॉइंट होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 0, y, बिकॉज उसमें x क्या होता है 0। सो लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी p 0, y। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में होगा, x एक्सिस पे पॉइंट होगा, तो क्या लोगे बेटा आप x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट होगा तो उसका x पॉइंट होगा, y पॉइंट होगा नहीं, x, 0। तो नोट करके लिख लो, नोट 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 नोट, इफ पॉइंट इज ऑन x axis therefore p will be x, 0। डन। आगे बढ़ेंगे, तो हमारे पास a पॉइंट क्या है 6, 5 एंड b क्या है -4, 3। सिंस दे आर इक्विडिस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, PA इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं। PA इज इक्वल टू PB, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, साइड में लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर लिखना हो तो, नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब PA स्क्वायर करते हैं, चलो 0 - 6 का होल स्क्वायर, रूट तो निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर इसलिए किया, y - 5 का होल स्क्वायर, y - 5 प्लस PB का स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ माइनस मतलब +4 का होल स्क्वायर, प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। कितना क्लियर हो गया बेटा। तो अब इसको एक्सपांड करते हैं, -0 - 6 मतलब -6, उसका स्क्वायर 36। इसको ओपन करते हैं, y स्क्वायर -10y + 25। इसको 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर -6y + 9, y स्क्वायर उड़ गया। ठीक है बेटा, 36 + 25 कितना होगा 61 + 10 -10y, तो 61 - 10y इज इक्वल टू, इस साइड क्या बचा 16 + 9 25 -6y 25 -6, तो -10y को उधर लेके आता हूँ और 25 को इधर लेके आता हूँ। 61 - 25 इज इक्वल टू 10y - 6y। 61 - 25 मतलब 25 36 इज इक्वल टू 4y, बराबर ना, 36 ही होगा बेटा, चेक कर लो, 2.5 सही है। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36/4, तो y की वैल्यू आई 9। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, y 0, 9, बराबर है, इजी बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, कब स्क्वायर होते हैं, कब ट्राइंगल होते हैं, और ये सारी चीजें पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में दूंगा। ओके, अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड। सो प्लीज स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।